हम सुनना चाहते हैं। तब कहते हैं भगवान का अवतार होता है। जानते हो क्यों होता है? जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है। धर्म बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा तो भगवान अवतार धारण करते हैं। अधर्म बढ़ गया, कहते हैं एक बार की बात क्या हुआ। मथुरा के राजा हैं अग्रसेन। अग्रसेन और देवक ये दोनों भाई हैं। कहते हैं एक बार क्या हुआ, देवक की बेटी है देवकी, और महाराज अग्रसेन के यहाँ एक बेटा हुआ। एक बेटा हुआ, और बेटे का जब जन्म हुआ ना, तो इनके यहाँ जो बेटा का जन्म हुआ ना, जन्म लेते ही क्या हुआ, पंडितों को बुलाया गया, इनकी कुंडली दिखवाई। और जब इनकी कुंडली बनाई पंडितों ने, इनका भविष्य पढ़ा, तो पंडितों ने कहा देखो ये तुम्हारा जो बालक है ना, बोले हाँ ये कुल कलंकी होगा, और ये परिवार को कष्ट देने वाला होगा, ये दैत्य प्रवृत्ति का होगा। जब इन्होंने इस तरीके से बखान किया तो घबरा गए परिवार के लोग, माता पिता सब घबरा गए। क्या करूं, ऐसा बालक है, कैसे करूं, ये माँ बाप को कष्ट देने वाला होगा, परिवार को कष्ट देने वाला होगा, भगवान के भक्तों को कष्ट देने वाला होगा। क्या करें, इन्होंने रात्रि में विचार किया, और रात्रि में विचार करके क्या किया, इनको रात्रि में ही कहते हैं कुलस्यार्थम त्यजेदेकम धर्मार्थम च कुलं त्यजेतो। सारा परिवार पापात्मा हो, एक पुण्यात्मा हो, तो पुण्यात्मा को परिवार छोड़ के चले जाना चाहिए, या पूरा परिवार पुण्यात्मा हो, एक पापात्मा व्यक्ति हो, तो उस पापात्मा व्यक्ति का निष्कासन उस परिवार से कर देने में कोई दोष नहीं लगता। इन्होंने यही बात को ध्यान में रखते हुए एक कांसे का कटोरा लिया, उसमें एक कपड़ा डाला और वस्त्र डाल करके उस कांसे के कटोरे में इनको लेटाया। एक टिपारा लिया लकड़ी का, एक टिपारे में रख दिया, ऊपर से एक ढक्कन लगा दिया, और जाकर के रात्रि में ही यमुना जी में बहा दिया। सूरसेन देश के राजा वो आए स्नान कर वे ब्रह्म मुहूर्त में, उन्होंने उस टिपारे को देखा बहते हुए। टिपारे को जैसे स्नान कर रहे थे वो सामने आ गया, टिपारे को उठाया, टिपारे के ऊपर एक ढक्कन था, ढक्कन को खींचा और ढक्कन को उठाया, तो ढक्कन के अंदर क्या था, एक कांसे का कटोरा था, ऊपर से एक कांसे का कटोरा और रखा हुआ था। किसी ने पूछा बगल में, भैया कहाँ है, क्या है, तो मुंह से निकल गया। अब वो कांसे का कटोरा दिख रहा था ना, तो कांसे का कटोरा देख करके इनके मुंह से आवाज आई, कांस 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 कांस। उस समय से जैसे उसको उठाया और कांसे का कटोरा उठाया, तो उसके अंदर वो बेटा निकला। अब बगल वाले ने सोचा कि इन्होंने कहा कांस, तो इसका मतलब इसका नाम कांस ही है। अपभ्रंश होते होते उनका नाम पड़ गया कंस। इस तरीके से इनका नाम कंस पड़ा। अब कंस इनका नाम पड़ गया। वसुदेव जी लेकर के आए, सूरसेन के देश के राजा जो है वो इनको लेकर के आए, और इन्होंने आकर इनका लालन पालन किया, और लालन पालन करने के बाद में वसुदेव जी के साथ में खेलने लगे। खेलते कूदते इनके लिए जब युवावस्था प्राप्त हुई, तो एक दिन क्या हुआ, नारद जी का आना हो गया। नारायण 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 करते करते नारद जी जैसे आए। अब नारद जी जैसे आ गए, तो नारद जी ने इनसे पूछा, बेटा तुम्हारा नाम कहाँ है? बोले मेरो नाम, बोले हाँ, बोले मेरो नाम है कंस। अच्छा, तुम्हारे पिताजी को नाम कहाँ है? बोले पिताजी का, बोले हाँ। बोले मैंने किसी से पूछा नहीं, और मुझे किसी ने बताया नहीं कि मेरे पिताजी को नाम कहाँ है। तुम्हारा गांव कहाँ है? बोले मैंने किसी से पूछा नहीं और मुझे पता नहीं। नारद जी ने कहा, बेटा जानते हो तुम्हारे पिताजी का नाम है, मथुरा के राजा हैं जिनका नाम है अग्रसेन, वो तुम्हारे पिताजी हैं। बोले फिर मैं यहाँ कैसे आ गया? ये सब ब्राह्मणों की करतूत, महात्माओं की करतूत, संतों की करतूत। उन्होंने पता नहीं क्या अटपटा बोल दिया, और तुम्हारे पिताजी ने क्या किया पता? बोले क्या? तुमको लेकर के यमुना जी में बहा दिया। वो तो अच्छा हुआ ये सूरसेन देश के राजा पहुंच गए और तुमको उठा लिया, बचा लिया, सो यहाँ आकर के तुम खेल रहे हो।
बोले क्या ये बात सच है? नारद जी बोले मैं झूठ तो कभी बोलता ही नहीं हूं। अब तो भाई रात्रि के समय आए, अर्धरात्रि हुई। अर्धरात्रि के समय इन्होंने सोचा मेरे पिताजी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये संत महात्माओं ने अच्छा नहीं किया, ब्राह्मणों ने अच्छा नहीं किया, मैं एक एक से बदला लूंगा। लेकिन बदला लेने के लिए शक्ति चाहिए, तो सबसे पहले मैं शक्ति प्राप्त करूंगा, पहले बल प्राप्त करूंगा। और बल प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया? अपनी शक्ति प्राप्त करने के लिए, बल प्राप्त करने के लिए पहले जो दैत्य लोग थे ना, वो तप किया करते, तप के द्वारा पहले बल प्राप्त कर, तप बल शंभु करह श्रृंगारा, पहले तप करूंगा तब से बल प्राप्त करूंगा। तो ये गए तपस्या करने के लिए, तप करने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। और कैलाश पर्वत पर जैसे गए तो कैलाश पर्वत पर जाकर के इन्होंने क्या किया? वहां जाकर के एक पैर के ऊपर खड़े हो गए, एक पैर के एक अंगूठे के ऊपर, एक अंगूठे के अग्रभाग के ऊपर दोनों हाथों को ऊपर किया। और ऊपर करने के बाद में मेरे भोलेनाथ का स्मरण करना शुभारंभ कर दिए। भोलेनाथ को आज स्मरण किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।